परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के मानोद तहसील के मानोली स्थित डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी इनकी भारतीय रोग प्रतिबंधक और सामाजिक औषध शास्त्र संगठन के यानी कि IAPSM महाराष्ट्र प्रदेश सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। जालना जिले के बदनापुर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग प्रमुख के तौर पर कार्य कर रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी। इन्होंने IAPSM हाल ही में हुए चुनाव में उनके विरोधी डॉक्टर विजय डोपले इन पर 535 में से 344 वोट लेकर 192 वोटों से विजय प्राप्त किया। उसी के तहत मानोली में उनका सत्कार किया गया। इस समय रामभाऊ शिंदे, पंडितराव शिंदे, महाराज शिंदे, ज्ञानोबा भांडे, वेंकटी शिंदे, सुदाम शिंदे, गणेश घाड़गे, सोपान शिंदे, पुरुषोत्तम शिंदे, वसंत पांडे इनके अलावा ग्रामवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औंढा पुलिस पर हमला मोबाइल चोरी का नहीं जनाब, धार्मिक भावनाओं का है मामला। हिंगोली जिले के औंढा तहसील स्थित रहने वाले सैयद महजीब सैयद मुकीद इनका जियो कंपनी का सिम मोबाइल नंबर 7020713467 नंबर तारीख 12 मई 2021 बुधवार को नगर पंचायत औंढा यहां से गुम होने की शिकायत औंढा पुलिस में दी और उसी सिम से जो व्यक्ति बात कर रहा है वो इस्लाम धर्म के ऊपर अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उस पर उचित कार्रवाई करे। इस मांग को लेकर एफआईआर दाखिल करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही मामला सामने नजर आया। पुलिस ने माहौल को किस तरह गरमाया ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष खलील बिल्डर्स ने हमें बात कर सारी हकीकत पूरी पुलिस प्रशासन और दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। और उन्होंने जो एसपी और उनके एडिशनल एसपी इनसे बातचीत की और ये मामले को अवगत कराया था। रक्षक अगर ही कर्तव्य को भूलकर माहौल गर्म करेंगे तो इंसाफ की गुहार किससे लगाया जाए। मामूली बात थी, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिख दिया जाता तो ये हालात औंढे के नहीं बन पाते। इस माहौल को खराब करने वाला कौन? एफआईआर लिखने वाले आए हुए नागरिक या फिर एफआईआर लिखने आने वालों को डांट फटकारने वाला पुलिस सिस्टम या फिर वो जो मोबाइल चोर धार्मिक भावना दुखाने वाला व्यक्ति? इस बारे में हमको सुझाव और कमेंट जरूर करें। दरमियान इस मामले में एक पुलिसकर्मी जख्मी होते हुए 18 से 20 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। साहब, आपके जो औंढे में जो घटना हुई, हाँ, फेसबुक पे आपका वीडियो देखा थोड़ा, तो हाँ जी हाँ, तो क्या मामला हकीकत में क्या है वो? क्या जैसा कि हकीकत में मामला ये है कि औंढे के मस्जिद में कोई शख्स समझो एहतिकाफ में बैठा था। अच्छा, तो ईद के एक दिन पहले उनका मोबाइल चोरी गया मस्जिद में से। अच्छा। मोबाइल का बेल दूसरे दिन जब बजा रहे तो उन्हें बेल उठाया, लेकिन मुस्लिम समाज के जैसा धार्मिक भावना दुखा के बातें कर रहा था वो। अच्छा, वो मोबाइल पे थे? वो मोबाइल पर से अल्लाह मियाँ को गालियां दे रहा था या फिर उसको भी बहुत बुरे गालियां दिया। वो वीडियो क्लिप है मेरे पास, अपने वो जो क्लिप है उसकी है आपके पास? ऑडियो क्लिप है मेरे पास। तो अब मैं वहाँ के पुलिस स्टेशन में फोन लगाया, मैं हिंगोली में रहता असल में। हाँ जी, आप जिला देखे। तो मैं वहाँ के पीआई को फोन किया तो फोन उठाया नहीं उसने। वहाँ पीआई कौन है अभी? पीआई मुंडे बोल के, वैजनाथ मुंडे। मेरे को हमारे दोस्त बोले ऐसा घटना हुई, तो मैं बोला बाहर से आया तो आपका नंबर निकाला, फोन लगाना बोला, मतलब आपका नंबर पुराना था वो, तो इसलिए फोन लगाया, मतलब आपको सर। तो वो पीआई सुन नहीं रहा था, तो मैंने फिर एसपी को बात किया। अच्छा, एसपी को यहाँ पर एडिशनल एसपी भी है, क्या नाम उनका? यतीश देशमुख बोल के है। अच्छा, मैं बोला भाई वो प्रकरण ऐसा है और वहाँ पर वो धार्मिक भावना दुखाने का मामला है, उसने मोबाइल चोरी करा और वही मोबाइल से धार्मिक भावना दुखा रहा, और वहाँ पर जो है तो जमाव जम रहा है, कोई दुर्घटना होना नहीं। हाँ, कोई गलत घटना होना नहीं, विपरीत नहीं होना, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दो। वो वहाँ के पीआई वाला बात नहीं कर रहे हैं जी। तो वो बेचारों ने मेरे को बात करे कि ठीक है, बोले मैं आगे का भी जानकारी लेके बोले वो काम को लगा था, बोले वहाँ के पीआई को। अच्छा। और बाद में ऐसा हुआ कि उनका बाद में फोन आया कि तुम औंढा आ जाओ बोले, और वो वहाँ पर मामला दगड़ फेंक का हो गया, बोले फायरिंग हो गई, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, तो बोले तुम्हारे कुछ कार्यकर्ते हैं, तुम तो जरा समझाओ, बोले तुम आने अच्छा। वहाँ आकर। फिर मैं औंढा गया। हाँ, औंढा जाने के बाद में वो फतरे दिखे पुलिस स्टेशन के सामने, कुछ फतरे थे 10-5। तो तब तक जैसा भागी वो लाठी चार्ज वगैरह हो गया था समझो, आप पहुंचे तक? मैं पहुंचे तक। अच्छा। होने के बाद में वहाँ पर एसपी साहब आ गए, फिर वो एडिशनल आ गए, फिर वो बाकी पुलिस फोर्स आ गई वहाँ पर। फिर मैं गांव में जाकर पूरी तहकीकात किया, तो तहकीकात में निकला कि वो वीडियो जो अपने ऑडियो क्लिप है वो मेरे को दिए लोगों ने। अच्छा। हकीकत ये है बोले, और इसके लिए उनको बोल रहे थे कि बोले वो मोबाइल चुराने वाले ने मोबाइल तो चुराया और वही मोबाइल पे ऐसे बातें कर रहा है।
और 2 दिन से इनको हम बोल रहे हैं कि भाई उसको तुम लाओ पकड़ के FIR करो या उसको जो भी कार्रवाई होती कार्रवाई करो, तो उन्होंने कर रहे नहीं बोले। अच्छा, वो चुराने वाला बंदा वही गाँव का है क्या? हाँ, औंडे का है कि वो बसमत गया बोल के ऐसा देशमुख साहब ने बताया मुझे, वो एडिशनल SP जो है अच्छा, हाँ हाँ। देशमुख साहब ने बताया कि वो, मैं औंडा जाने के बाद बताया उन्होंने कि वो बसमत में उसका लोकेशन दिखा बोले और मोबाइल बंद कर दिया बोले उन्हें, तो उसको पकड़ कर लाएंगे बोले हम। अच्छा, अगर बोले ये दगड़ फेंक का नहीं करना था, तो दगड़ फेंक इसलिए हो गई कि इन्होंने जरा हमरा तुमरी की बातें करे पुलिस वालों ने, हाँ हाँ। वो धक्का बुक्की करे तो बच्चे कुछ तो भी चिढ़ गए और वहाँ नारेबाजी हो गई होंगी। अच्छा, नारेबाजी होने के यानी बाद में कि लाठी चार्ज कर दिए इन्होंने। ये मोबाइल चोरी से ज्यादा समझो धार्मिक भावना दुखने का ये तो मामला था हाँ, मोबाइल चोरी देखो, कॉमन सेंस की बात है, अगर समझो मोबाइल चोरी गया हाँ। तो पुलिस स्टेशन में कितने लोग जाते हैं? एक दो से तीन जाएंगे, बहुत होगा। बहुत होगा, 2 3 ऐसा, हाँ ज्यादा दोस्त बिस्तर मिला के हाँ 3 जाएंगे। हाँ हाँ वैसा तो अब मेरा खुद का 2 बार मोबाइल चोरी गया तो मैं अकेला गया। हाँ ना, ये कहते कि आप अब दूसरा आदमी काहे को आएंगे जी साथ में? मोबाइल चोरी मेरा गया तो हाँ मैं हाँ, जाऊंगा ना। सही है सही है। 150 लोग कहीं को जाएंगे वहां पर हाँ थाने में। हाँ, बिल्कुल सही ये है। धार्मिक भावना का प्रकरण है, उन्होंने खाली मोबाइल चोरी के ऊपर डाल दिए, वो दिशा भूल कर रहे हैं। नहीं अब दिशा भूल करके मुस्लिम समाज को गलत तरीके से उनके ऊपर केसेस करना और फिर मोबाइल चोरी गया तो इतने लोग आए क्यों और ऐसा क्यों बोलना, बोले तो गलत है ना। हाँ लेकिन हाँ मैंने पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि भाई तुम सोचो, मतलब कॉमन सेंस की बात है, हाँ, कोई भी सोचेगा, एक अनाड़ी आदमी भी सोचेगा यार कि जैसा मेरा मोबाइल चोरी है तो मैं ही जाऊंगा थाने में, यार मेरे साथ एक आध आदमी है। 150 लोगों को क्या बेकार लोग घूम रहे, क्या काम नहीं है उनको कि तो तेरा मोबाइल चोरी का हम भी आते, चल कैसा नहीं देता उन्हें, ऐसा बोलने कोई है क्या? बोला अभी फोन आया था एक मेरे को, वहाँ से मैं मित्तल लिया था। लोग हाँ। वहाँ से बोलते कि क्या कुछ 10-20 बच्चों को भी पकड़ लिए, बिहार उधर पकड़ चालू है, SP साहब बैठे हुए। तो ये मामला वो तो बहुत गंभीर कर दे रहे ना फिर वो, कि भाई हर आदमी को उठाएंगे, तो ये मामला कैसा आ रहा है? नहीं, अभी तो उन्होंने क्या करे, वो धार्मिक भावना का विषय नहीं रखे उसमें। उन्होंने क्या करे, खाली एक मोबाइल चोरी गया और इतने लोग आए ऐसा बता रहे। धार्मिक भावना की कंप्लेन भी नहीं रखे उसमें, उन्होंने कच्चे में रखे होंगे तो नहीं मालूम, या अभी रात में भी FIR करेंगे तो नहीं मालूम। अभी टीवी में आ गया ना, अभी हाँ। टीवी में आने से थोड़ा सा उनको थोड़े कान खुले होंगे, तो अभी मोबाइल चोरी का और धार्मिक भावना का दोनों मिला के करेंगे तो क्या मालूम। तो वो शाम तक 7 बजे तक तो उन्होंने सिर्फ मोबाइल चोरी का ही रखे थे, एक का मोबाइल चोरी का, और 100-150 लोग थाने में आए। संभाजी सेना की ओर से छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाई गई। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मधुबनी के खंडोबा बाजार स्थित संभाजी सेना के ऑफिस के करीब मनाई गई। इस समय जयंती उत्सव के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये थे। इनके हाथों छत्रपति संभाजी महाराज के प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण कर पूजन किया गया। इस समय संभाजी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, तो प्रमुख अतिथि में शिवसेना के नंदू पाटिल अवचार, मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य समन्वयक सुभाष दादा जावड़े, नगर सेवक प्रशांत ठाकुर, युवा सेना शहर प्रमुख बालराजे तड़ेकर ये थे। कार्यक्रम के संयोजक संभाजी सेना के जिला अध्यक्ष विठल तड़ेकर, शहर अध्यक्ष अरुण पवार, जिला संपर्क प्रमुख नारायण देशमुख, गजानन लवाड़े, सतीश यादव, विजय यादव, दौलत शिंदे, इनके साथ विशाल अरविकर, विशाल कृष्ण, पप्पू रणवीर, उमेश शिंदे, पवन कुरिल के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाजिर थे। इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने क्या कहा और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। धर्मवीर राजे संभाजी यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वप्रथम देशातील जगातील सर्व माझ्या बंधू भगिनी आणि मातांना सगळ्यांना खूप खूप अशा शुभेच्छा देतो। आणि या महामारीच्या या जागतिक संकटामध्ये राजे छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती आपण साधेपणानं साजरी केली पाहिजे। त्यांचे जे विचार आहेत ते विचार पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याचं काम आपल्या माध्यमातून व्हावं। या कोरोनाच्या या महामारीमध्ये निश्चितच आपण सर्वांनी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं पाहिजे आणि साध्या पद्धतीनं ही जयंती साजरी केली पाहिजे, अशा प्रकारचं मी आवाहन करतो। छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व जनतेस सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा। संभाजी सेनेच्या वतीने प्रत्येक वर्षी छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती अतिशय मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते, परंतु सध्या देशावर कोरोनासारख्या महामारीचं संकट असल्यामुळे गेल्या वर्षी आणि यावर्षी सुद्धा आम्ही संभाजी सेनेच्या वतीने छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंती अतिशय साध्या पद्धतीने साजरी केलेली आहे। आणि आज या जयंतीनिमित्त मी महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला अशी विनंती करतो की सर्वांनी प्रशासनाच्या निर्देशाचे पालन करावे, सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करावा, मास्कचा वापर करावा, सॅनिटायझरचा वापर करावा।
14 मई 2021 शुक्रवार के रोज येलदरी डैम के कोठा किनी गांव के करीब मृत अवस्था में चीता दिखाई दिया। उसे फॉरेस्ट ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों ने मृत चीता को कब्जे में लेते हुए तारीख 15 मई 2021 शनिवार को देर शाम तक पोस्टमार्टम किए जाने पर यह किस तरह से हादसा हुआ इसकी जानकारी दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता ने बताई। इस प्रकार है कि 14 मई 2021 शुक्रवार के रोज येलदरी डैम के कोठा किनी गांव के शिवार के कुछ मच्छी मार कारोबार करने वाले नागरिकों ने दोपहर 3 बजे के दरमियान चीते की लाश पानी में तैरते हुए दिखाई देने पर उन्होंने ये जानकारी गांव के सरपंच और पुलिस पटेल को दी। उसके बाद ये जानकारी फॉरेस्ट ऑफिस विभाग के अधिकारियों को पता चलने पर और बामनी पुलिस स्टेशन को इस मामले की जानकारी देने पर शाम के समय वन परिक्षेत्र के अधिकारी जय सिंह कछवे, वनपाल गणेश घुगे भंडारे, बामनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी गवाने किनी के सरपंच वाकले आदि घटनास्थल पर दाखिल हुए और उन्होंने मृत चीता के शरीर को पानी से बाहर निकाला। इस चीता की मौत कैसे हुई है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। दरमियान इस इलाके में 1-2 मरतबा चीता पाया गया था, लेकिन वो फॉरेस्ट विभाग को चकमा देकर यहाँ से फरार हुआ था। लेकिन इस समय चीता मृत अवस्था में मिलने से इस इलाके में पानी पीने के लिए चीता यहाँ हो सकता है। इस बात को लेकर इलाके के नागरिकों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी बामनी पुलिस स्टेशन के हद में यानी वागी धानोरा वाड़ी शिवार के एक कुएं में तारीख 19 जनवरी 2021 के रोज चीते का बच्चा दिखाई दिया था। उसे निकालने के लिए गाँव वासी और फॉरेस्ट विभाग ने तकरीबन बड़ी मशक्कत करते हुए 21 जनवरी को उसे बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जाने की जानकारी फॉरेस्ट विभाग ने इस समय दी थी। लेकिन तब से चीता और उसके बच्चे इस इलाके में घूमते दिखाई देते हैं। दरमियान 4 फरवरी के रात में एक कुत्ते पर चीते ने हमला किया था, तो 12 फरवरी के रात गणेशपुर में के फाटे के पास चीता रास्ते से गुजरते हुए नागरिकों को दिखाई दिया। उसी के साथ कौड़ गाँव के किसानों को भी चीता दिखाई दिया था। तारीख 19 फरवरी के रोज रात में ये चीता दिखाई दिया था। उसी के साथ साथ जिंतूर तहसील के येलदरी इलाके के एक गांव में एक किसान पर चीते ने हमला कर जख्मी किया था। दरमियान जिंतूर तहसील इलाके में कितने चीते हैं और बाघ है, इस बारे में जानकारी वन विभाग की ओर से मिल नहीं पा रही है और फॉरेस्ट ऑफिस के अधिकारी यहाँ के जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनका इस पर कोई नियोजन नहीं है। इससे पहले भी यहाँ के पत्रकार शेख अली मीनू ने वहाँ पर हरन का बच्चा जो जख्मी हुआ था उसके ताल्लुक से जो जानकारी दी थी और यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस को बताया था, लेकिन उस हरन को भी बचा नहीं पाए थे। इसलिए अभी पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफिस के अधिकारी इस इलाके के कितने निष्क्रिय है, जो कि बाघों की कमी पहले ही तहसील में है और उसमें आज चीते की मृत अवस्था में पाया जाना मिल जाना यह एक हमारे लिए अफसोसनाक बात है। इस फॉरेस्ट ऑफिस के इस इलाके के कर्मचारी अधिकारियों की कार्रवाई की जाए और इन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग यहाँ के कुछ नागरिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टुडगी बंद आंदोलन एवं हिंदू विवाह कानून की होली। हिंदू विवाह कानून का पहले से ही मिसयूज हो रहा है। इस कानून के मिसयूज 90% महिलाएं कर रही है तो 10% पुरुष कर रहा है। लेकिन हिंदू विवाह कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए जाने की वजह से पुरुषों को न्याय मिलने का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। पुरुषों के ऊपर कानून का नाइंसाफी हो रही है। 1% पुरुष ये इस नाइंसाफी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इस सिस्टम सुधारने की तैयारी नहीं है। न्याय देवता के आंखों पर पट्टी है, लेकिन कोर्ट तो अंधा नहीं है। पुराना होते हुए भी कोर्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पाता? हर वक्त हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही जाना के लिए क्यों बोला जाता है? ऐसा देश विद्रोही, दहशतवादी और यूजलेस हिंदू विवाह कानून बंद होना चाहिए और पुरुषों को न्याय मिलने के लिए पुरुष आयोग स्थापन होना चाहिए और जो महिलाओं के झूठे आरोप साबित होते हैं उस महिलाओं के ऊपर भी केस फाइल होकर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इन सबका समान न्याय हक मिलना चाहिए। इसलिए हम आज कोर्ट के सामने आमरण अनशन करेंगे। ऐसा संवाददाता सम्मेलन में विकास महाजन, शशिकला गादिया, गणेश गुंजाल, मुकेश कनखे और पोटगी बंद आंदोलन के प्रणोता अतुल छाजेड़ इन्होंने ये संवाददाता सम्मेलन में कहा और आइए उन्होंने क्या कहा जानते हैं। पोटगी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पोटगी बंद आंदोलन हिंदू विवाह कायदे की होली, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हिंदू विवाह कायदा जो है इसका 90% महिलाएं मिसयूज कर रही है, एज वेल एज 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। लेकिन ये जो कायदा है, ये कायदा सिर्फ और सिर्फ महिला को फोकस बना के ही बनाया गया हुआ कायदा है। इस कायदे में कहां पर भी पुरुषों को न्याय मिलने का प्रावधान नहीं है। इस कायदे से उल्टा पुरुषों को ऊपर अन्याय हो रहा है। इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, पेपर डिक्लेयर न्यूज है। लेकिन फिर भी कोई सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। या देवता के हाथ के ऊपर पट्टी में लगी हुई है काली, कोई कोर्ट के या जज के हाथ के ऊपर पट्टी लगी नहीं हुई है, लेकिन कोई यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। अंधा कानून बोल सकते हैं, अंधा जज तो नहीं बोल सकते ना हम। तो वो क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त इधर नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तालुका कोर्ट में अगर डिसीजन लग गया है और या कुछ गलत है डिसीजन तो वो बोलते हैं आप ऊपर जाओ।
हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्यों जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? नीचे के जज में क्या पावर नहीं है देने की? क्या उनको दिखता नहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है करके? आज एक मेरे सामने, आज मेरे बाजू में गुंडा करके है, इनके ऊपर इनके बीबी ने आरोप किया कि मेरे पति ने मुझे मारहाण किया, इसलिए बच्चा गिर गया, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और डॉक्टर के रिपोर्ट में ये क्लियर है कि ऐसी मारहाण कुछ भी नहीं हुई है। झूठा आरोप है, साबित हुआ। डालो ना महिला के ऊपर झूठा आरोप का केस, क्यों नहीं डाल सकता कोर्ट? इनका एग्जाम्पल लो, इनके पति ने इनके ऊपर आरोप किया, मेरे पति ने मुझे मारहाण किया, सास ससुर ने मारहाण किया, डॉक्यूमेंट्री मारहाण तो कोई निकली मिली ही नहीं, इसका मतलब आरोप झूठा है। ये सब कुछ आरोप झूठे होते हुए भी कोई सुनने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी और यूजलेस हिंदुत्व कायदा बंद होना चाहिए। पुरुषों को न्याय मिलने के लिए पुरुषों के लिए पुरुष हक का आयोग स्थापित होना चाहिए, और जो महिलाएं झूठा आरोप करती है उन महिला के ऊपर भी केस फाइल होकर उनको भी फाइल होना चाहिए, उनको भी जेल में भेजना चाहिए। ये सबसे पहले होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक ये महिला को सजा मिलेगी नहीं, महिला को जेल नहीं होगी, तब तक कोई स्थिति होती नहीं है। खुद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तक जजमेंट ये है कि इस कायदे का मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी एग्जाम्पल ले लो, ये जो मेरे बाद आगे जो बेटी है शशिकला कादिया, इनके पत्नी ने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग में इनके कंपनी में जब आरटीआई का लेकर दिया था, इनके पत्नी का स्टेटमेंट था कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, हमें पता चला ये काम कर रहे हैं, तो हमने आरटीआई का लेटर देने के लिए इनका पति गया, इनका लड़का गया, तो जाने के बाद उसका वॉचमैन लड़के सोसाइटी का जो कंपनी उसका वॉचमैन, वहां पर 3 लेडीज, वहां पर वो कविता बोरा उर्फ गादी है, वहां पर वो खड़ी है, उसका उसने क्लियर कर बोला है मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कल कोर्ट में आती हूँ और म्यूचुअल अटेंडमेंट देने को तैयार हूँ। कितना वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका मैसेज भी है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी कोर्ट ने पूरा देखा नहीं और डायरेक्ट बंदों को जेल में भेज दिया। ये क्या हुकुमशाही चली क्या? क्या कोर्ट को समझता नहीं कि हमें कुछ कायदा पता नहीं कि हम कभी बेवकूफ है क्या? हमें भी कायदा पता चलता है। अब हमें मजबूर मत करो बाहर निकलने के लिए। हमने पहले 50 में कॉन्फ्रेंस दिया था, उसमें हमें वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर निकाला था। आज सेकंड प्रूफ पूरा बाहर निकाल रहे, तो पूरा इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कोर्ट को पूरा देने को टाइम नहीं दे रहा है हमें, और कोर्ट का टाइम है नहीं पूरा देने के लिए। सेकंड पुरावा ये है कि जो इन्होंने समझ ना करा, जिसकी वजह से एक तरफा लॉकडाउन में भी 6 महीने में रिजल्ट लगा है। अभी तक 18,000 केसेस पेंडिंग है 5-5 साल से, उसका रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन इस केस का रिजल्ट तालुका लेवल पे 6 महीने में लग गया। क्यों? तो समझ ना करा। समझ ना करा किसने बोला? जो इनका वकील था उन्होंने ही समझ ना करने को बोला। पहला समझ ना करा गया, बाकी के 2 समझ टोटली मैनेज हुए, वो इम्तियाज आया ही नहीं। इतना बड़ा पूरा, अभी इसमें उसका वकील शामिल है, उसके वकील को इनके जो महिला इसकी पत्नी जो वकील है कविता बोरा की वकील, उसने वकील ने बोला क्या समझ ना करने के लिए दोनों के वकीलों को मिली भगत है क्या? ये पहले जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उस कोर्ट का भी, शेड्यूल कोर्ट का भी कोई शामिल है क्या? क्या जज भी इस गुने में शामिल है क्या? अगर नहीं है तो उनको गुमराह किया गया है क्या? इस सब की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसलिए हम 3 तारीख को कोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, जिसका हमने शिवाजीनगर कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, चौकी को और शिवाजीनगर कोर्ट को भी प्रॉपर लीगल भेजा है। मेरे एक ऐसा प्रॉब्लम था, इसलिए मेरा बीवी ने ऐसा मामला किया करके तो ऐसा लेटर दे के वो पुलिस को असाइनमेंट दे दिया और मेरा कोर्गी भी चालू कर दिया। लेटर में देखे तो दक्षता सर्टिफिकेट में कुछ क्लियरिटी है, कुछ भी कम नहीं, ऐसा पूरा मेरा जिंदगी वाट लगा दिया। माझ्या मुलाचं पण असंच आहे की ते सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत, पण ते पुरावे आम्हाला सादर करायला त्यांनी टाइमच दिलेला नाही आजी। मी काय करणार? त्यांनी एवढी 20,000 पोडगी लावली आहे, मुलगा काही माझा कमवत नाहीये, फक्त ट्युशन घेतोय। ट्युशन मध्ये जर एवढे पैसे मिळत असतील तर तो ह्याच्यात जेलमध्ये गेलाच नसता ना। मग तो मेरे साथ दादा करके है, पुरुष हक का आयोग के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका फाइल किया पुरुष हक का आयोग के बनने के लिए। अब ये कोर्टाने दोन्ही पार्टीचा विचार केला पाहिजे, त्यासाठी पुरुष आयोग बनलं पाहिजे, पुरुष दक्षता समिती बनली पाहिजे, कौटुंबिक कायद्यामध्ये चौकशी पथक बनलं पाहिजे, एकतर्फा विचार नाही केला पाहिजे, दोघांचा विचार केला पाहिजे। हे फक्त अंधश्रद्धेवरती चालू आणि याच्यासाठी हे दोन्ही बाजूंवरून विचार करून पुढे कोर्टाचा व्यवस्थित घेतली पाहिजे। इधर तारीख लगा दो हिंदुओं कायदे को। ये हिंदुओं कायदे की हम होली करने वाले हैं और इसलिए इस कायदे को पट्टी में मिलाना चाहिए।
मिसयूज हो रहा है, अगर किसी महिला में या किसी महिला संस्था में या किसी वकील में अगर हिम्मत है तो मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, उनको सामने डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा इस कायदे का मिसयूज 90% हो रहा है। 90% तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 100% भी बोल सकता हूँ कि पुरुषों को ही फंसाया जा रहा है सर। हिंदू का कायदे का मिसयूज हो रहा है, 90% महिला मिसयूज कर रही है, 10% पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। ये नहीं है कि पुरुष भी मिसयूज नहीं कर रहा, पुरुष भी मिसयूज कर रहे हैं इस कायदे का, ये भी क्लियर स्टेटमेंट है। क्योंकि हम मिडिल स्टेट में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये पुरुष करके मैं सामने आ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पुरुष भी मिसयूज कर रहा है। क्या एक महिला की हिम्मत हो रही है कि हिंदू का कायदे का मिसयूज हो रहा है ऐसा बोलने की? किसी महिला संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है तक, उनको दिख रहा है सामने। आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो ना, बाकी तो छोड़ दो, आज का पेपर का एग्जाम्पल ले लो। लोग में पेपर डिक्लेयर न्यूज है, पॉस्को कायदे का मिसयूज हुआ है। देखो 3.5 साल एक बंदा जेल के अंदर जाके आ गया और कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया है। पॉस्को नॉट अ जॉब, सख्त मजदूरी मिलती है उसको सर। इतना बड़ा कायदा जब झूठा साबित होता है तो महिला ना उस सबको जेल के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहे कोर्ट? क्यों इस महिला को फाइन लगा पा रहा है? क्या हर वक्त हाईकोर्ट सर खुद को डालना जरूरी है क्या? बोलेंगे असं हे कायद्याचं सारखं म्हणजे गैरफायदा होतोय, याच्यावरती कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे ना। समजा ते निर्दोष सुटला, कोर्टाने समोरची जे महिलेने जे कंप्लेंट केलेली आहे तिला आतमध्ये टाकलं पाहिजे ना कोर्टाने। आणि काय होतं, कौटुंबिक कायद्यामध्ये समजा एखादी सून पोलीस स्टेशनला जाती, तुम्ही सगळ्यांवरती कंप्लेंट करता, सगळ्यांना अडकवता, सगळ्यांना तारीख चालू होती, चौकशी का होत नाही की ह्यांनी नक्की हे केलं का नाही? कोर्टामध्ये डायरेक्ट केस चालू होणार, डायरेक्ट तारखा चालू होणार त्या, आणि त्या मुलावरती सगळं घर अवलंबून असतं, तो तारखेला जाणार, आई वडिलांना समाधान करते, ज्येष्ठ आई वडील असतात, पूर्ण घर त्याच्यावरती अवलंबून असतं, हे कोर्ट का विचार करत नाही? आणि अंधश्रद्धेवरती का हा कायदा चालतो? चौकशी पथक असलं पाहिजे त्याला, पुरुष दक्षता समिती असली पाहिजे, पुरुष आयोग असला पाहिजे, पुरुष मंत्रालय असलं पाहिजे, जसं महिला बालकल्याण आहे तसं पुरुष बालकल्याण मंत्रालय असलं पाहिजे। दोघांचा विचार झाला पाहिजे, त्याच्यामध्ये समान कायदा पाहिजे, फक्त एकासाठीच नाही पाहिजे। 498चा गैरवापर होतो, 125चा गैरवापर होतोय, तसं नाही झालं पाहिजे, दोघांसाठी समान झाला पाहिजे। महिला माझी आई पण आहे, माझी बहीण पण आहे, माझी मावशी पण महिला आहे, आम्ही महिला विरोधी नाही, त्या कायद्याविरोधी, एकतर्फी कायद्याविरोधी आहे, फक्त तो कायदा दोघांसाठी समान व्हावा हीच आमची इच्छा है। ऐसा कायदे में है ही नहीं कहाँ पर। हिंदू हुआ कायदा सिर्फ महिला के लिए बनाया गया है। महिला बोल सकती है पुरुष ने मुझे मारा करके, पुरुष जाके बोले एक कंप्लेंट करके देखे दिखाओ मुझे, मैं चैलेंज देता हूँ, एक पुलिस कंप्लेंट लेता नहीं आपकी कि मुझे मेरे पति ने मारा। अरे एक महिला गुंडा भी है, वो हफ्ता वसूली भी करती है, वो एक पुलिस में भी जॉब पे है, वो आर्मी में भी है, सब तरफ है ना। महिला का कम है, वो पुरुष को मारती भी है। आज के पेपर में लोगों ने और न्यूज आया, उसने 12 शादियां किया है, इसका मतलब महिला की भाषा रही ना, मानने को तैयार कहा है अभी तक। हमारी प्रवृत्ति जो है ना, वो प्रवृत्ति मानने को तैयार नहीं है। अब ये कविता वो रखा है, दूसरा पूरा हमने आज दिया वकील का, तीसरा पूरा उसके अफेयर का जो है उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग, पूरा डॉक्यूमेंट्री ऊपर वो उस पुरुष का नाम सब कुछ है। अगली बार अब तक कोर्ट ने पूरा लिया नहीं ना, अभी हम हर वक्त मीडिया को, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में ऊपर से बैठेंगे, इसके बाद उस वक्त बॉम्बे में प्रेस देंगे ना, उस बॉम्बे में उस महिला के अफेयर के भी पूरा बाहर निकालेंगे। हमारे पास सब पुरावे है, सबके सब पुरावे हो से हम सामने नहीं आएंगे। हमारा कहना यह है कि हमें मजबूर मत करो बाहर निकालने के लिए। हमने प्रेम से बोला है कोर्ट को, हमें डॉक्यूमेंट देने के लिए मौका दो, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारा केस नील करो और उस महिला के ऊपर केस फाइल करो, ये होना चाहिए। नहीं हुआ तो अगर हम पर नहीं हो गई उसमें कोर्ट की, महिला की जिम्मेदार उसका कोड़ा वो महिला है, हमारा कोई संबंध नहीं उसमें, क्योंकि हमने हर एक को मौका दिया था। हमने लीगल कोर्ट को शुरू को नोटिस भेजा था पहले 7 दिन पहले कि भैया आप 8 दिन का मौका दे रहे हैं, अगर माना तो अच्छी बात है, नहीं माना तो हम तो बाहर आ जाएंगे, फिर तो उनकी मर्जी है। आणि एखादी जावई चुकला, तुम्ही पोलीस कंप्लेंट करा, तो काय असेल ते चौकशी करतील, त्यानंतर जावायला मारतील, काय बोलतील ते पोलीस करतील, तुम्ही स्वतःहून का त्याच्या अंगावर जाता, का मारणार जाता? एखादी जावईला मेवणा मारणार, त्या मुलीचे आईवडील घेऊन मारणार, ते गुंड घेऊन येणार, मग हा अधिकार त्यांना कोणी दिला? आणि ते मारल्यानंतर त्यांच्यावरती कोणतीच कारवाई होणार नाही। आणि समजा एखाद्या सुनबाईला सासू-सासरे बोलले, लगेच त्यांना अटक, लगेच त्यांना जेल, आणि समजा सून उलटी बोलली त्यांना मारलं, मग अटक का नाही, जेल का नाही? मग एकतर्फी कायदा काय? म्हणजे स्वतःच्या घरामध्ये स्वतःच्या आई वडिलांनी आणि त्या मुलांनी काय नोकर म्हणून आणि असं गुलाम म्हणून राहायचं का? आणि घाबरून राहायचं का? तो सगळं घर तो सांभाळला आणि तेच घाबरून राहायचं। अच्छा, अभी परसों की पेपर की न्यूज है, पत्नी ने अपने पीर के साथ मिलकर अपने पति को मारा। अभी ये क्या चल रहा है? वही तो मैंने, इतना सब कुछ होते हुए सब कुछ कांड हो रहे हैं, फिर भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप है। ये तालुका कोर्ट का जज डायरेक्ट सीधा 6 महीने के पूरा 1 टेक पर निकल भी लगा देता है। एक लेटर जाने के बाद बोल रहे क्लियर करके उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट अप्लाई होता है इस केस में, हमें बोलने का मौका दो। तालुका कोर्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आह्वान करे, हाईकोर्ट का आह्वान करे, सुप्रीम कोर्ट का आह्वान करे, और ये तमाशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ?
क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या हमें? अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो हमें जनता में भी न्याय मांगने को आता है, फिर हमें भी मजबूर मत करो हमें कोर्ट के खिलाफ बोलने के लिए। ये हमारा कहना है। न्याय के लिए तो न्यायपालिका बनाया ही गया ना। सर कहाँ न्याय मिल रहा है? न्याय मिल जा रहा है ना, वो प्रॉब्लेम है। न्याय मिल नहीं रहा है, वो प्रॉब्लेम है। सर कौटुंबिक कायद्यामध्ये दोघांच्या भांडणामध्ये त्या मुलांनी काय चुकी केली? त्या मुलांचे हाल होतात ना। अच्छा दोघं वेगवेगळे का होतात. छोड़ दो सर, सास मुलांचे ससुर हाल के होतात. अगर हर सास ससुर के ऊपर ब्लेम है ना मारहाण कर रहे करके, क्यों ब्लेम है भैया? वो सास ससुर ने क्या गलती क्या क्या अपने बच्चे को जन्म दिया करके? तुम्हारे मेरे का झगड़े, तुम तुम्हारा झगड़ा हो क्या झगड़ा करना है? उसने सास ससुर पे झगड़ा में उसमें इन्वॉल्व करे, सबको इन्वॉल्व करने क्यों संबंध आता ना ऐसा? ठीक है चलो ओके। और कुछ पूछना है? आणि सर याच्यामध्ये काय होतं कौटुंबिक कायद्यामध्ये काय आहे? आता काही काही टोळ्या झालेल्या आहेत. गुन्हा फिर्याद देताना तिथे एक टोळी आहे की अशाची फिर्याद द्या, त्यानंतर अशाची कंप्लेंट द्या, ह्याच्यामधून असे पैसे भेटतात आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही तडजोड पैशानेच का करता? ठीक आहे, तुमच्यावरती अन्याय केला ना, तुमच्या नवऱ्याने अन्याय केला, तुम्ही न्याय सुप्रीम कोर्टात जावा, हायकोर्टामध्ये जावा, सेशन कोर्टात जावा, तुम्ही तडजोड पैशानेच का करता? याचा अर्थ तुम्हाला त्याच्यामधून पैसाच पाहिजे होता म्हणून तुम्ही हे करता. तुम्ही वरच्या कोर्टात जावा ना, तुम्ही करा आंदोलन उपोषण, तुम्ही करा, तुम्ही दाखवा की माझ्यावरती अन्याय झालेला आहे. तुम्ही त्या पैशांनी तडजोड का करता? पैशाची मागणी का करता? दोघांची वकील एकत्र का बसतात आणि शेवटी पैशांनीच का तडजोड होती? अन्याय झाला ना, जा ना वरच्या कोर्टात जावा ना, करा ना खर्च, दाखवा ना चुकीचं आहे, त्याला फाशी द्या, हे द्या. पैशांनी तडजोड कौटुंबिक कायद्यामध्ये का होती? पैशांनी तडजोड नाही झाली पाहिजे. अन्याय झाला ना तर तुम्ही न्याय वरच्या कोर्टात जाऊन नाही मागितला पाहिजे. म्हणजे पैसे कमवायचा एक धंदा झाला का? चुकीचं आहे नाही. परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।